आज का सवाल है कि किसी त्रिभुजाकार पीतल की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उनकी भुजाएं 3 मीटर और 4 मीटर तथा 5 मीटर हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें जो है भुजाएं दिया है और हमें जो है क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए हमें 3 भुजा दिया है, एक भुजा दिया है 3 मीटर, दूसरी भुजा दिया है 4 मीटर और उसके बाद दिया है 5 मीटर। तो सबसे पहले इस भुजा को हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे माना भुजाएं ए बराबर पहला वाला 3 मीटर बी बराबर हो जाएगा 4 मीटर और सी बराबर हो जाएगा 5 मीटर। देखिए दोस्तों हमने इसके पहले के 5वें प्रश्न तक इसके पहले वाले वीडियो में आपको बना दिए हैं। यदि आप हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। यदि आप उसको देखकर ये वाला वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने उसमें बता दिए हैं। तो ध्यान दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस का सी। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी तो भुजा है, लेकिन यस हमें नहीं मालूम है। तो दोस्तों जान लीजिए कि यस जो है अर्ध परिमाप है, क्योंकि परिमाप जो होता है 2s बराबर होता है, इसका नाम परिमाप है। परिमाप 2s बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर 2 को हटा देते हैं, यानी कि 2 का आधा कर देते हैं। तो यस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ये हो गया अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर देखिए ए जो है, यहाँ पर यस हमें मान ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास यस मालूम नहीं रहेगा तो ए बी सी का मान रख देंगे, लेकिन हम यस का मान जो है नहीं रख पाएंगे। इसलिए अब यहाँ से जो है ए बी सी का मान मालूम है, ए बी सी का मान रख कर हम जो है यस का मान मालूम कर लेंगे। तो आइए हम मालूम करते हैं। ए बराबर 3 दिया है प्लस बी बराबर 4 दिया है और सी बराबर 5 दिया है, बटे में 2 है। और जब हम इसको जोड़ देंगे तो 4 3 7 5 12 बटे का 2 हो जाएगा। 2 1 9 2 2 6 12, यानी कि यस बराबर आ गया 6। हम यहीं पर मान इसका जो है रख देंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो इसका मान रख देंगे तो इक्वल अंडर रूट में है। यस का मान अभी हम ज्ञात किए 6 आया है, यस का मान 6 ही है। ए बराबर हमें देखिए दिया है 3, उसके बाद यस का मान 6 है। बी बराबर ज्ञात किए हमारे पास आया है 4, 6 माइनस सी बराबर है 5। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट में 6 ब्रैकेट हटेगा तो इंटू 6 में से 3 घटा देंगे 3, 6 में 4 घट जाएंगे 2 और 6 में 5 घट जाएंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 3 18, 18 दूनी होगा 36 अंडर रूट में, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए जो हमें भुजा दिया है मीटर में, क्षेत्रफल जो है हमेशा वर्ग मीटर होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटू में है। तो ये हो गया वर्ग मीटर। यही जो है हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 6 क्या है। देखिए सवाल नंबर 7 में दिया है कि एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 180 मीटर है तथा भुजाएं, ध्यान दीजिए हमें दिया है भुजाएं, तो यहाँ हम लिख लेंगे भुजाएं दिया है तो भुजाएं हमें ए बी सी लेना होता है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर हो गया 5 अनुपाते 6 अनुपाते 7। हम इसको मान लेते हैं माना भुजाएं जो है ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 5 अनुपाते 6 अनुपाते 7 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें ए बी सी का मान मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इस अनुपातों का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समानुपातों या समानुपाती, जाए जो लिखिए, समानुपाती भागों का योग। समानुपाती भागों का योग जो है हो जाएगा, ध्यान देना, योग कितना होगा ध्यान दीजिए 5 प्लस 6 प्लस 7, यानी कि समानुपातों मतलब जो अनुपात में है उन भागों का योग करना है। अनुपात में 5 6 7 है, 5 6 7 का योग कर दिए, जोड़ देंगे 6 5 11 में 7 जोड़ेंगे तो आ गया 18। अब जबकि ध्यान दीजिए कि हमें परिमाप दिया है
परिमाप जो है, परिमाप हमें दिया है कि 180 मीटर है। अब ध्यान दीजिए, परिमाप जो हमें दिया है 180 मीटर। अब हमें इसमें से भुजा ज्ञात करना है। एक तो भुजा ABC जो है अलग अलग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भुजा हम A को ज्ञात करेंगे। ध्यान देना, भुजा A ज्ञात करते समय देखिए A पहले स्थान पर है। A के स्थान पर कितना लिया जाएगा? 5 लिया जाएगा, क्योंकि पहले स्थान पर। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों कि जब हम भुजा ज्ञात करेंगे तो ऊपर जो है यहाँ से लेंगे कि पहले स्थान पे क्या है, 5 है। अब नीचे जो है पूरे का योग, यानी कि हम लिख सकते हैं समानुपाती भागों का योग। तो यहाँ समानुपाती भागों का योग जो आया 18 आया है, और इनटू में परिमाप लिख सकते हैं, जो कि परिमाप कितना है 180 है। इसके सामने की संख्या अंश में लेंगे, बटे में पूरे का योग, और इनटू में परिमाप जो है दिया, कितना दिया है 180 अंश दिया है। 18 का नाम 18, 18 का नाम 18, 18 जी 9, यानी कि भुजा A बराबर आ गया है 10 × 50। अब ये मीटर में है 50 मीटर। सेम इसी प्रकार से हम B ज्ञात कर लेंगे। तो भुजा B जब ज्ञात करेंगे, ध्यान देना दोस्तों कि B दूसरे स्थान पर यहाँ पर 6 है, बटे में पूरे का योग इनटू में परिमाप, यानी कि 180। तो ये कट जाएगा तो बचेगा 10 × 60, ये भी होगा मीटर में। C बराबर सेम इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। जब C बराबर ज्ञात करेंगे तो C कितना है, देखिए लास्ट में 7 है। तो 7/18 इनटू में हो जाएगा 180, यानी कि परिमाप। तो 18 से कट जाएगा 10 बार में, 10 7 आ गया 70, ये भी आ गया मीटर में। अब ध्यान दीजिए, हमें करना क्या है, हमें जो है पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें परिमाप मालूम है, परिमाप हमेशा हमारा 2S होता है। 2S बराबर हमें दिया है 180 है। ध्यान देना कि हमें त्रिभुज में जो करना होता है वहाँ पर सिर्फ यस मालूम होना चाहिए। अभी हम बताते हैं कहाँ यस मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ से यस बराबर ज्ञात कर लेते हैं 180, ये इंटू में है, बट्टे में चला जाएगा, तो कटने के बाद आ गया 90, यानी कि यस बराबर आ गया है 90। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या कहते हैं, पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। दोस्तों हमने जो यहाँ पर यस ज्ञात किए हैं, यस जो है इसी के लिए हमने ज्ञात किए थे। अब यहाँ पर देखिए यस बराबर हमारा 90 आया है, फिर यस है 90, फिर ए है, ए के स्थान पे हम अभी ज्ञात किए 50 आया है, उसके बाद फिर 90, बी के स्थान पे देखिए हमारा दिया है 60 दिया है, और सी के स्थान पे 90 माइनस सी हमें जो ज्ञात किए हैं वो 70 आ गया है। अब ध्यान दीजिए, जो इसका हम निकाल लेंगे तो 90 यहाँ घट जाएगा, आएगा 40, ये घट जाएगा 30 और ये घटेगा 20 आ गया। अब ध्यान दीजिए इक्वल, इसको लिख सकते हैं 30, 3 × 3 × 10, यानी कि 3 × 3 × 10 हो गया, और इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 10, यानी कि 2 दूनी 4 40 हो गया। अब उसके बाद ध्यान देना कि हम इसको लिख सकते हैं 3 × 10, 3 30 हो गया, इसे लिख सकते हैं 2 × 10। अब ध्यान देना 10 का 4 बार है, यानी कि इसका दोनों का जोड़ा बना और इन दोनों का जोड़ा बना, तो 10 जो है 2 बार हमारा बाहर आ गया। इन दोनों का जोड़ा बना 3 भी आ गया, इसका जोड़ा बना 2 भी बाहर आ गया, ये दोनों का जोड़ा नहीं बना, ये 3 और 2, यानी कि 3 दूनी 6 जो है ब्रैकेट के वो, यानी कि अंडर रूट के अंदर ही है। अब इसी का हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 10 × 100, यानी 300 दूनी आ गया 600 अंडर रूट 6, यानी कि पार्क का जो हमारा क्षेत्रफल है, पार्क का क्षेत्रफल आ गया 600 अंडर रूट 6 वर्ग मीटर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर जो है नए आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा इस तरीके से जितने भी वीडियो बनाए जाएं वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। दोस्तों आपको बहुत से यूट्यूब में मिले होंगे इस तरीके के सवाल, लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको राइटिंग बहुत कम ही मिलेगी। आपको राइटिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है, आप वीडियो को देखिए और अच्छे से राइटिंग बनाने का प्रयास कीजिए और साथ में पढ़ने का ही भी प्रयास कीजिए। मान लेते हैं आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आप उसको राइटिंग से लिख नहीं पा रहे हो, या दूसरों के सामने मान लीजिए लिखते भी हो उसके समझ में नहीं आता, आपकी राइटिंग नहीं अच्छी लगती है, तो वो आपके कॉपी को या आप कितना भी अच्छा लिखेंगे वो जो है किसी काम का नहीं होगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, साथ में राइटिंग का भी विशेष ध्यान दीजिए। आप सफाई का ध्यान देंगे तभी आप क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए सवाल नंबर जो है 8 देखते हैं। अब देखिए हमारे सामने है कि सवाल नंबर 8 में है, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल
उसमें 4.50 प्रति मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो उस क्षेत्रफल के हिसाब से जो है प्रति के यानी कि प्रति मीटर के हिसाब से इतना रुपये लगेगा। जो क्षेत्रफल आएगा उसमें हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल के लिए भुजाएं देखना है हमें। जबकि भुजाएं देखिए दिया है तो हम लिख लेंगे माना भुजाएं ए बराबर 30 मीटर, कामा बी बराबर 40 मीटर तथा या और सी बराबर 50 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। अर्ध परिमाप ध्यान देना, जब भुजा तीनों दिया हो तो हम अर्ध परिमाप ही ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अर्ध परिमाप को ही हम यस से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का मान 30 है, बी का मान 40 और सी का मान देखिए 50 है। पूरे के बटे में जो है 2, तो यहाँ पर 30 40 यानी कि 40 30 70 5 70 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 का बटा 2। ये कट जाएगा, आएगा 60, यानी कि हमारा यस बराबर आ गया 60। ये मीटर है, यस बराबर आ गया है 60 मीटर। अब यहाँ पर देखिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तब अब ज्ञात कर लेंगे। देखिए एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये फार्मूला है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब यहाँ पर सभी का मान रख देना है बस। यस का मान अभी हम ज्ञात किए 60 आया है, 60 माइनस ए है, ए का मान जो है देखिए 30 है। यस जो है ये 60 है, बी का मान कितना है देखिए दोस्तों 40 है, यस का मान 60 है और सी का मान जो है वो 50 है। अब देखिए अंडर रूट में 60 इंटू 60 में 30 घटाएंगे 30 इंटू ये घट जाएगा 20 इंटू ये घटाएंगे तो 10। अब ध्यान दीजिए कि हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान देना 2 गुणे 30 लिख सकते हैं, 30 दूनी 60 हो जाएगा। ये 30 पहले से है, इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 10। ध्यान देना हमें 30 का जोड़ा बना तो अंडर रूट से बाहर हो गया। ध्यान देना दोस्तों, जब किसी दो संख्याओं का अंडर रूट के अंदर जोड़ा बन रहा है तो उसमें से एक संख्या को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए जब इसका गुणा इसमें करेंगे 10 दूनी 20, 1 20 2 20 मिला तो 1 20 इसमें से भी बाहर आ गया। तो 30 20 हम में करेंगे तो आ जाएगा 600 वर्ग मीटर। अब ध्यान देना कि हमें सवाल में कह रहा है कि उसमें जो है 4.50 यानी कि 4.5 रुपये मीटर की दर से लग रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 4 रुपये मीटर की दर से लग रहा है, यानी कि 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 4.5 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च बराबर है 4.5 रुपये। अब ध्यान दीजिए हमारा कुल कितना वर्ग मीटर है, 600 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 600 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च बराबर हो जाएगा, ध्यान देना 600 गुणे 4.50। ध्यान देना दोस्तों, जब 1 मीटर का खर्च इतना है 600 मीटर का खर्च बढ़ेगा। जैसे कहा जाए कि एक व्यक्ति 2 रोटी खाता है तो 4 व्यक्ति जो है उसको ज़्यादा खाएगा, यानी कि एक व्यक्ति 2 रोटी खाया है तो 4 व्यक्ति 8 रोटी खाएगा, तो 8 जो रोटी खाएगा, यानी कि रोटी की मात्रा बढ़ी, जैसे व्यक्ति बढ़े तो रोटी की मात्रा भी बढ़ गई। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि जब 600 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च यानी कि 600 वर्ग मीटर पर ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पर जो है रुपए भी क्या लगेंगे, ज़्यादा लग जाएंगे। तो गुणा कर देंगे 6 पंचे 30,
हासिल 3 बचेगी। 6 चौको 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो, ये गुणा करने पे आया 3 जीरो, यानी कितना हो गया 2 अंक बाद पॉइंट लगा है। पॉइंट लगा के देखिए पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है। ये हो गया 2700 रुपये। यानी कि ध्यान दीजिए हमसे पूछा था कि सवाल में पूछा है कि भुजाएं जो है हमें खर्च ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम देखिए बड़ी ही आसानी से क्षेत्रफल और हमने खर्च को ज्ञात कर लिया है। देखिए इसमें सबसे पहले हमें भुजा लिख लेना है। भुजा लिखने के बाद जो है अर्ध परिमाप जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा करना होगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल है उसमें यस आता है। तो अर्ध परिमाप हमने ज्ञात कर लिए, क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लिए। उसके बाद 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च 4.5 रुपये है, तो 600, यानी कि कम का दिया है, ज़्यादा का पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे। हमारा 2700 रुपये आ गया। खर्च पूछा तो यही खर्च हो गया। यहाँ पर अब कर देंगे अतः, यानी कि यहाँ पर अतः, यानी कि यही हो गया हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 8वीं। देखिए सवाल नंबर 9 में दिया है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क हरा भरा और साफ रखिए लिखा है। हरा भरा और साफ रखिए लिखा है। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर और 11 मीटर, यानी कि 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या हमें भुजाएं दिया है। तो हमें दिया है माना भुजाएं ए बराबर दिया है, ध्यान दीजिए 15 मीटर, और बी बराबर दिया है 11 मीटर, और सी बराबर दिया है 6 मीटर। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप यस ज्ञात कर लेते हैं। तो यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। ए 15 है, बी 11 है, सी 6 है, बटे 6 जोड़ देंगे तो 5 6 6 12, 1 2 3, यानी कि हो गया बटे का 6, 6 1 7 5 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 हासिल 1 3 हो जाएगा, बटे में जो है 2 है, बटे में 2 है। तो ये हम काट देंगे, आ गया 16, यानी कि 16 मीटर हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए जो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो जो है हीरोन का प्रयोग कर करना है, क्योंकि ये जो अर्ध परिमाप है वो हीरोन के सूत्र में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके दीवार पर पेंट हुए भाग का अब हो गया क्षेत्रफल बराबर में अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब ध्यान दीजिए यस का मान अभी हम ज्ञात किए, तो यस का मान ज्ञात करने पे आया है 16, 16 माइनस ए बराबर है 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 बराबर पे 16, 1 ये घट गया 5, ये घट गया 10। अब यहाँ देखिए ये 4 का वर्गमूल हुआ, बाहर चला गया, क्योंकि 4 का वर्गमूल बन के यानी 4 गुणे 4 हो जाएगा, बाहर चला गया। 1 का गुणा कर दिए, कोई महत्व नहीं, 5 करना 5 हुआ। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो यहाँ पर 4 हुआ, ये 5 भी बाहर चला गया। रोड में बचा है 2, रोड में बचा है 2, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 5 चौक 20 रूट 2। अब यही हो जाएगा हमारा वर्ग मीटर, या फिर इसी को लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया है।
अब दोस्तों हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की सवाल लेकर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा इस प्रकार से जितने भी वीडियो बनाए जाएँ वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। दोस्तों यदि आप हमारा वीडियो तुरंत पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे वीडियो डालते हैं वो सबसे पहले आपको मिले। सुबह आपको हमारा वीडियो 7 से 8 के बीच में मिल जाएगा और शाम को भी हमारा वीडियो 7 से 8 के बीच में मिल जाएगा। अब आपने 9 सवाल यानी कि 9 नंबर सवाल पढ़ लिया है इस टाइम। अब जो है आपको 9 के बाद का वीडियो जो है 7 से 8 के बीच में भेज दिया जाएगा। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उसमें देखना, हमारा वीडियो पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो डाला जाए वो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।